हमारा कोई ना कोई एक्शन होता है। तो एक्शन जहां पर होगा तो एक्शन के लिए हमारा वर्ब काम करता है। विदाउट वर्ब हमारा कोई भी लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं है। विदाउट वर्ब हम कोई भी सेंटेंस को क्रिएट करके नहीं बोल सकते। एक एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, माय फ्रेंड इनवाइट्स मी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज हम लोग देखने वाले वर्ब को, और आज हम लोग बिल्कुल इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक क्या क्या वर्ब में यूसेस होता है, टाइप्स ऑफ वर्ब एंड बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख रहेंगे, और हमारे चैनल पे अगर नहीं है तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और सीखते हैं वर्ब। तो देखिए, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझते हैं, आखिर वर्ब होता क्या है। पहले हम लोग वर्बली को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। वर्ब, आपके माइंड में ये चीज़ बैठा हो कि वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब दैट मीन्स जो भी हम लोग एक्शन करते हैं, है ना, जो भी हम लोग एक्शन, जैसे मैं आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग जो वर्ड दैट इज कॉल्ड वर्ब, ये आपका क्या है, वर्ब है। तो वर्ब यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, जितना भी एक्शन वर्ड है क्या उसे ही वर्ब कहेंगे? नहीं, सिर्फ एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब नहीं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने अगर टीच बोला, तो बेशक यहाँ पे हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको बोले स्लिप, तो स्लिप में हम लोग कहीं भी कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। या फिर हमने आपको बोला थिंक अबाउट, तो सोच रहे हैं, सोचने में हम लोग कोई भी वर्ब नहीं कर, मतलब कोई भी एक्शन हमारा नहीं हो रहा है। तो बेसिकली कुछ ऐसे भी वर्ब हमारे पास है जो एक्शन नहीं करती है, लेकिन एक्चुअली में वर्ब होती है। हम लोग जहां पे कोई वर्क नहीं कर रहे होते, जो एक अवस्था को बताती है ना, कि उस अवस्था में है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस को देखेंगे, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, तो मेरे सोने में कोई भी एक्शन तो नहीं हो रहा है, बेसिकली कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एक अवस्था है कि मैं सो रहा हूं। तो बेसिकली हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब उसे कहा जाता है जो एक्शन के साथ साथ उसके स्टेट को भी बताए, उसकी अवस्था को भी बताए, उसे हम लोग एक्शन बोलते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा, एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट की। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। इस तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। एक एग्जांपल के तौर पर यहां समझिएगा, हमको एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की, वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एक सेंटेंस में मस्ट है कि आपका सब्जेक्ट होगा ही होगा, एक सेंटेंस में मस्ट है कि आपका ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, है ना। तो आपको वर्ब अगर सेंटेंस में नहीं होता है तो हम लोग सेंटेंस में, वो सेंटेंस नहीं बनेगा। विदाउट एक्शन, विदाउट वर्ब हमारा सेंटेंस नहीं होता। अब देखिएगा, वर्ब आखिर पढ़ना क्यों जरूरी है, वर्ब को समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि इस पूरे दुनिया में अगर लैंग्वेज की बात करें, हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हमारा कोई ना कोई एक्शन होता है। तो एक्शन जहां पर होगा तो एक्शन के लिए हमारा वर्ब काम करता है। विदाउट वर्ब हमारा कोई भी लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं है। विदाउट वर्ब हम कोई भी सेंटेंस को क्रिएट करके नहीं बोल सकते। एक एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, माय फ्रेंड इनवाइट्स मी ऑन पार्टी। ऑन पार्टी, आपके पास ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस में बिल्कुल एक सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, एक ये आपका वर्ब है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में आपका बहुत सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गया। लेकिन अब यहां पर हम लोग कुछ वर्बली को देखना चाहते हैं कि यदि हमको इस सब्जेक्ट को चेंज करना हो, मान लिया जाए कि ये सेंटेंस आपको इनवाइट्स में है, तो इनवाइट्स आपका प्रेजेंट फॉर्म को दिखा रहा है, अब मुझे इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करना है, या नहीं तो मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो मुझे सेंटेंस के इस पार्ट में चेंज नहीं करना है, इस पार्ट में भी नहीं करना है, इस पार्ट में भी नहीं करना है, इस पार्ट में भी नहीं करना है। मुझे कहाँ चेंज करना होगा, इसके वर्ब में चेंज करना होगा। तो माई फ्रेंड इज इन्वाइटिंग, मस्ट यहां पर देखिएगा, माई फ्रेंड इज इन्वाइटिंग। तो यहां पर क्या हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। अब हमको इसका टेंस को चेंज करना होगा। यदि मुझे इसे इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होगा, तो इनवाइट्स के जगह मुझे इनवाइटेड करना होगा, इनवाइटेड करना होगा। तो ये आपका बन जाएगा क्या, माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी ऑन पार्टी। तो ये जो वाक्य बन जाएगा आपका पास्ट में हो जाएगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, यदि मुझे सेंटेंस के किसी भी पार्ट में
चेंज करने से यदि सेंटेंस के टेंस में चेंज हो जाता तो बात बनती, लेकिन सेंटेंस के सिर्फ वर्ब में चेंज करने से सेंटेंस के टेंस में चेंज हुआ है। तो यहां पर इस वजह से यदि हम लोग वर्ब को नहीं पढ़ते तो मुझे और भी सेंटेंस को आगे क्रिएट करने में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में दिक्कतें हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। तो वर्ब हमारा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बोला, वर्ब आपका when the word shows, जब शब्द एक्शन को दिखाता हो, किसे दिखाता हो, एक्शन को दिखाता हो, और साथ साथ में स्टेट ऑफ बीइंग्स को, डेट मीन्स किसी चीज का होना को, स्टेट ऑफ बीइंग्स को जो दर्शाता होगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। वर्ब जो एक्शन होता है, एक्शन को हम लोग कार्य बोल सकते हैं, मतलब कोई वर्क, हम लोग यदि कोई वर्क करते हैं तो हम लोग कोई एक्शन करते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, खेलने में वर्क होता है तो एक्शन है। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में वर्क होता है तो वो एक्शन है। स्टेट ऑफ बीइंग्स के मतलब क्या होता है, एक अवस्था, है ना, कि आखिर जो कहा जा रहा है वो किस अवस्था में है, अवस्था में होना, है ना। जैसे शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है या फिर वह मेरा दोस्त है। अब जब देखा जाए कि वह मेरी दोस्त है तो शी इज माई फ्रेंड, वो एक अवस्था है कि वो मेरी दोस्त है। आई एम योर स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, आई एम योर टीचर। तो ये जितनी भी सेंटेंसेस आपको बोला जा रहा है, ये सारे में आपका वर्ब भी इंक्लूड है, लेकिन ये सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, और एक्शन नहीं हो रहा तो ये कुछ ना कुछ बता रहा होगा, ये आपका स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है। तो बेसिकली आपको पता चल गया हो कि वर्ब आपका सिर्फ वैसे एक्शन दिखाने वाले शब्द को नहीं बोलते हैं, मार्कआउट के लिए और भी समझिएगा, वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं बोला जाता, साथ में उसका स्टेट ऑफ बीइंग्स को भी दर्शाया जाता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। आइएगा अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इस जगह पे आप देखेंगे कि ये जो आपका प्लेइंग वर्ड है ये आपका वर्ब है, और यहाँ पर आपका एक्शन दिखा रहा है। प्लेइंग जो शब्द है ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये आपका क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है। और शी इज माई फ्रेंड, यहाँ पर किसी चीज का होना दर्शाया जा रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर ये जो इज है ये आपका अवस्था दिखा रहा है। ये कौन दिखा रहा है, अवस्था दिखा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, एक्शन क्या होगा, एक्शन वर्ड। जैसे हम लोग बोल दिए इट बोल दिए, गो बोल दिए, कम बोल दिए, ये सब हमारा क्या एक्शन वर्ड है। और अगर हम लोग बोलेंगे अवस्था के लिए उस वर्ब को, अवस्था स्टेट ऑफ बीइंग्स के बारे में बात करेंगे तो इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये सबसे हम लोग क्या दिखाते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग्स दिखाते हैं। होपफुली मैंने आपको कुछ क्लियर कर दिया होगा वर्ब के बारे में कि वर्ब आपका क्या होता है। वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं दिखाता, साथ साथ में स्टेट ऑफ बीइंग्स को दिखाता है। आइए कुछ आगे चलते हैं वर्ब के टाइप्स में। देखिए वर्ब बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका मेन वर्ब, जिसको हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम लेक्सिकल वर्ब भी होता है। ध्यान से समझिएगा, शायद आप लोगों ने नया वर्ड सुना होगा। मेन वर्ब का दूसरा नाम लेक्सिकल वर्ब, या कहीं कहीं इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हालांकि ये सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है। वर्ब बेसिकली दो प्रकार का, पहला मेन वर्ब जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। मैं हर एक वीडियो में पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज का इन डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ऑक्सिलरी वर्ब, और इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आखिर इसे हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा गया, क्योंकि ये वर्ब जो है हमेशा मेन वर्ब की मदद करता है, तो इस वजह से इसे कहा गया है हेल्पिंग वर्ब, और हिंदी में इसे कहा जाता है सहायक क्रिया। तो आप लोगों के माइंड में ये सेट हो गया कि वर्ब कितने प्रकार का होता है। वर्ब दो प्रकार का, एक मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए हम लोग मेन वर्ब और इसके टाइप्स को स्टडी करते हैं कि हम लोग इसके अंदर किस किस टाइप्स के प्रकार को पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का कितना कितना पार्ट्स होता है और वो क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मेन वर्ब को देखते हैं। मेन वर्ब हमारा क्या होता है, देखिए बेसिकली मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं। व्हेन द वर्ब गेट्स लेक्सिकल मीनिंग, ध्यान से समझिएगा, लेक्सिकल मीनिंग। लेक्सिकल मीनिंग का मतलब होता है वैसा वर्ब जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो। जैसे कि अब मैं बोला इट का मतलब होता है क्या, खाना। गो का मतलब होता है जाना। ये सब आपका लेक्सिकल मीनिंग देता है, शाब्दिक अर्थ देता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, लेक्सिकल मीनिंग। एंड इट्स फॉर्म, और उसके क्या होंगे, कुछ फॉर्म होंगे। आपको पता होगा जो मेन वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसे ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। बेसिकली वैसा वर्ब जो लेक्सिकल मीनिंग दे, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो, और जो अपने में फॉर्म को क्रिएट करे, 5 फॉर्म क्रिएट करे, उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। अब ये जो आपका फॉर्म है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान से समझिएगा, ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल ऑफ प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, प्लूरल ऑफ प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो इसे हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। मतलब
इस वर्ब के से जो भी सेंटेंस बनेगा वो पास्ट फॉर्म में बनेगा। और ये थर्ड फॉर्म है, इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और या इसे परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब इससे जो सेंटेंस बनेगा ये आपका परफेक्ट फॉर्म में जाएगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये आपका इसी से बनेगा। और ये जो आप देख रहे हैं फोर्थ फॉर्म, इससे आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनेगा। इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और इससे हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इससे बनता है। और ये आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब ये प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ ये वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस वाले वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। इससे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को इसी से बनाते हैं। अब आइए, जो आपका फॉर्म है, जैसे हमने बोला इट का सेकंड फॉर्म होता है एट, इटन, इटिंग, इट्स। ये 5 फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स, ये जो देख रहे हैं ये फॉर्म ही है, 5 फॉर्म है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल आपको दिख जाएगा। आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। अब आइए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का मेन वर्ब होता है। पहला होता है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। ध्यान से समझिएगा, मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है? रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब, जिसे हिंदी में नियमित और अनियमित क्रिया कहते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसे सीमित और असीमित क्रिया कहते हैं। तो बेसिकली ये आपका क्या है? वर्ब के टाइप्स है। बेसिकली क्या है? ये आपका वर्ब के टाइप्स है। उसके बाद आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब, व्हेन द वर्ब हेल्प्स, देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हेन द वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया की मदद करने के लिए यूज किया जाता हो उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये क्या क्या होता है ये हम हर एक वीडियो में पार्ट बाय पार्ट आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इतना ही समझते हैं। एंड डोंट गेट लेक्सिकल मीनिंग, और इस वर्ब का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। बेसिकली समझिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेन वर्ब को यूज करने में, मेन वर्ब के साथ सहायता करने में यूज करते हैं। इनका भी 3 प्रकार होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। पहला आपका है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या क्या है मैं आपको पार्ट बाय पार्ट जो भी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, आप देख लेंगे, सीख लेंगे। होपफुली आपको अब तक की वीडियो में मैंने वर्ब के बारे में, उसके टाइप्स और उसके ग्रुप के बारे में टोटल चीज क्लियर कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या? वर्ब, मेन वर्ब के टाइप्स में रेगुलर, इरेगुलर, पार्ट बाय पार्ट हम लोग वीडियो को देखने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।